गाइस अगर आप सभी स्लैश क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और साथ ही साथ लिमिट प्रति मंथ कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं तो आप सबको बहुत खुशी होता रहता है ना, क्योंकि उसमें कुछ कैशबैक मिलता है 1% 8% ना, तो उसके लिए हम लोग कहीं भी यूज कर लेते हैं कार्ड को। ठीक है, यूज कर लेते हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस यानी स्लैश क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को विड्रॉल किए हैं, कहीं भी यूज किए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, क्योंकि कार्ड दोनों तरह से एक्सेप्ट है, ऑनलाइन में भी और साथ में ऑफलाइन में भी कार्ड कहीं भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी इस कार्ड को यूज भी कर लेते हैं, उसमें 1% के अनुसार से कैशबैक मिल जाता है, तो कैशबैक को भी हम लोग लूट लेते हैं। तो गाइस देखिए, हमको बहुत सारा ये कमेंट भी आया था कि सर हम इसका जो है टाइम से बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसके लेट पेमेंट फी के बारे में आपको पहले बता दिया था कि इसका जो लेट पेमेंट फी है वो इतना इतना है। बट अभी हमारे दोस्त जो एक था वो इस क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस यूज किया था, यानी स्लैश क्रेडिट कार्ड को बैलेंस को यूज किया था 12,234 रुपया, और पिछले मंथ ये किया था, और किसी कारणवश वो ये बिल पेमेंट करना भूल गया मतलब बता दूं कि इसको ये याद नहीं रहा कि मैं स्लैश क्रेडिट कार्ड से कुछ बैलेंस को विड्रॉल किया हूं या शॉपिंग किया, उसको ये याद रहा ही नहीं। और याद नहीं रहा, 29 दिन के बाद आपको इसको ये याद आया कि मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस में कुछ दिख रहा है, यानी स्लैश कार्ड के द्वारा एक मैसेज आता है ऊपर में कि आपका जितना इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको आप बिल पेमेंट कर दीजिए। और जब वो बिल पेमेंट करने गया तो उसको टोटल बिल पेमेंट कितना है पता है आपको, 15,000 रुपया। जो कि यूज किया था वो सिर्फ 12,000 और इसको बिल पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 15,000 रुपया। जो कि उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा और हो रहा है, जिसको इसका सर्विस चार्ज होता है वो सब इंक्लूड करके 15,000 कुछ रुपया हो रहा है, जो कि आपको इधर स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। तो ये हो गया इसका जो पर डे के अनुसार से चार्ज से कितना लगा है लेट पेमेंट फी, आप ये जान लीजिए पहले। इसका जो पर डे लग रहा है, पर डे यानी रात 12 बजे होगा और उसके बाद आपको 100 रुपया इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, जिसको हम लोग उसको बोलते हैं लेट पेमेंट फी। यानी पर डे आप सबको 100 रुपया का चूना लगता है, जिसमें भी कुछ जो है क्राइटेरिया दिया है। जैसे अगर आप 2500 का रहेगा कुछ लिमिट अगर आप यूज करते रहेंगे तो उसका जो है इंटरेस्ट रेट 0 रहता है, यानी जो पेनल्टी लगाया जाता है वो 0 लगाया जाता है, उसमें किसी प्रकार का आपको चार्ज नहीं लिखा रहता है, यानी आपको देने की जरूरत भी नहीं है। आपको चलो दिखाता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा, ताकि आपसे कोई पता हो सकेगा और आपसे कभी लाइफ में जो है स्लैश क्रेडिट कार्ड को यूज कीजिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप कार्ड को यूज किए हैं तो टाइम से इसको बिल पेमेंट कर दीजिए, फिर आप सबके लिए ये जो कार्ड है अच्छा रहेगा। अगर आप टाइम से बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो आपसे बेवकूफ कोई नहीं होगा। यह आपको बुरा लगता होगा, बट ये कार्ड सच में बहुत नुकसान पहुंचाएगा बाद में आप सबको। इसके लिए कार्ड को यूज कीजिए, दिल खोल के यूज कीजिए, लेकिन टाइम से बिल पेमेंट कीजिए। जैसे कि कल अगर आपको बिल पेमेंट करना है तो आप आज ही कर दीजिए, एक दिन पहले ही बिल पेमेंट कर दीजिए, जो इसका लेट पेमेंट फी लगने वाला है ना उससे आप बच सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे कितना चार्ज लगने वाला है। गैस स्लैश कार्ड में फिर से एक नया अपडेट आ चुका है चार्ज के लेके, तो इस एप्लीकेशन को मैं एक बार अपडेट कर लेता हूं। ठीक है, अपडेट करने के बाद आप ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्लैश कार्ड जो है ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद जो भी आपका एम पिन रहेगा, अपना एम पिन डालेंगे और इस एप्लीकेशन का आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि आपको KYC करवाना पड़ेगा, वेरीफाई आधार कार्ड, यानी दोबारा भी आपको करना पड़ेगा। जब आप एक बार कार्ड को यूज किए थे यानी अप्लाई किए थे उस टाइम अगर अपना आधार कार्ड दिए थे, आपको दोबारा फिर से मांगा जा रहा है तो अभी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको देता हूँ प्राइस एंड सर्विस वाला ऑप्शन पर चलता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि लेट पेमेंट फी कितना भी आपको लगने वाला है, इसमें पूरी तरीके से मेंशन करके दिया गया है। जिसमें आप देखेंगे पर डे इसमें बताया गया है कि अगर आपको 0 से 500 के बीच में रहेगा तो आपको 0 चार्ज लगेगा, 501 से के बीच में 2000 का रहेगा, जैसे कि 501 से लेकर 2000 के बीच में अमाउंट रहता है, 15 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा, पर डे लगेगा। ठीक है, देखेंगे तो आपको इधर लिखा भी गया है पर डे चार्ज आपको ये इतना देना पड़ेगा। 2001 से 10,000 के बीच में रहेगा तो अगर आपको 40 रुपये देना पड़ेगा, और 10,000 से लेकर और उसके बीच अगर 25,000 तक का रहेगा अमाउंट तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। जो कि हमारे दोस्त था उसको था 13,000, इसके लिए उसको पर डे 100 रुपया चार्ज लग रहा था। अगर आप 25,000 से ऊपर का अमाउंट रहेगा तो आपको 150 रुपया पर डे देना पड़ेगा। तो ये इस अनुसार से आप सबको जो भी चार्ज लग रहा है, तो आप सबको मैं जरूर सलाह करने वाला हूँ कि जब भी इस क्रेडिट कार्ड को बैलेंस यूज़ कीजिएगा तो टाइम से बिल पेमेंट कर दीजिए, तो आप सब बच सकते हैं। नहीं तो आप देख लीजिएगा इतना आपको नुकसान हो जाएगा।